हेलो दोस्तों, मेरा नाम ऋषिकेश कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल मॉडलर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके बीच केमिस्ट्री बिहार बोर्ड का क्वेश्चन का आंसर लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपका कुल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है किस प्रकार से डील करना है, कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी को सही सही मिला लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अधिशोषण में कितनी परत होती है। तो रासायनिक अधिशोषण में 1 परत होती है, यानी इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों ए इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बैकेलाइट में किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होते हैं। बैकेलाइट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फेनॉल बाय रिएक्टिंग फॉर्मल्डिहाइड। इसमें फॉर्मल्डिहाइड इसका राइट आंसर होगा, फॉर्मल्डिहाइड यानी इसका सी आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका चलता है तो उप सहसंयोजक यौगिक K4NiCN का हॉल फॉर्म में निकल के ऑक्सीडेशन। निकल का जो है इसका K4NiCN में निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो आपको 0 होगा। यहाँ पर से निकालिएगा तो 4 में से 4 जाएगा, ये आपका 4 इसका है, 4 इसका है, तो ये माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, तो ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा, तो निकल का 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि कौन अत्यधिक क्षारीय है। क्षारीय विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक। तो ये सेकेंडरी मीन जो होता है मोस्ट बेसिक यहाँ पे होता है दोस्तों, सेकेंडरी मीन मोस्ट बेसिक आता है, यानी इसका आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट आपको है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसमें एक अल्कोहल हो, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। फिर नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा किसका उदाहरण है। तो आपको दूध किसका, दूध पायास होता है, जिसको हम लोग इमल्सन कहते हैं। दूध को पायास यानी इमल्सन बोलते हैं। बी यानी इसका आंसर क्या होगा, बी का ये और है। फिर निम्नलिखित में आपका अभिक्रिया का ये जो नाइट्रोबेंजीन दिया हुआ है उसमें Sn प्लस HCl का जो होता है वो 1 डिग्री अमीन बनाता है, सॉरी आपका एनिलीन बनाता है। C6H5NH2 को एनिलीन कहते हैं, यानी बी आंसर होगा। फिर आपको निम्नलिखित में कृत्रिम मीठा कौन होगा। तो इसमें से सभी मीठा है, साइक्रिन भी मीठा है, एस्पार्टेम भी मीठा है, आपका अस्पार्टेम भी, सोडियम साइलोमेट भी, इनमें से सभी आपका आंसर होगा दोस्तों आपको, यानी इसका आंसर डी होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक ब्यूट, आपका प्रोटीन जो होता है वो प्राकृतिक बहुल होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर जो है आपका प्रोटीन है। हेक्साइमाइन प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही क्या होगा। तो हेक्साइमाइन प्लेटिनम 4 का आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका प्लेटिनम, आपका जो है हेक्साइमाइन यही है, प्लेटिनम है, 4 को क्लोरीन है, यानी आंसर आपका ये होगा। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है एनस्ट्रीय अक्रिस्टलीय ठोस होगा। तो कांच इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी ग्लास इसका आंसर होगा। निम्नलिखित कौन अनसंख्या गुण यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गो होता है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर ही आता है, यानी आपका परसरण दाब आंसर यानी डी होगा। फिर इसका जो राइट आंसर है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रिडक्शन ऑफ 0.1 मोल ऑफ एल्युमिनियम, यानी इसका जो राइट आंसर है आपका डी आएगा, क्योंकि जब निकालेगा 3 × 96,500 तो ये कुलम, तो ये जो आएगा 2.895 × 10⁵, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁵, यानी आंसर इसका ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया OHCH2 बनता है, ये चाहिए क्या, रेड्यूसिंग एजेंट का। निम्नलिखित में पी पाई बॉन्ड कौन है, पी पाई बॉन्ड कौन होगा। तो पी पाई SO4 आपका SO3 2 माइनस में, ये पी पाई और पी पाई बॉन्ड बनता है। वर्ग 16 के मतलब 16 का एलिमेंट का, यानी विद द एलिमेंट ऑफ ग्रुप इज 16 आर नोन एज चैल्कोजेन, इसको चैल्कोजेन, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने वाला तत्व, यानी द एलिमेंट शोइंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एवं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, यानी मैग्नीज इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मैग्नीज का होता है। फिर नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन में से किस तत्व का 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से होता है। लैंथेनाइड्स का होता है 4F लैंथेनाइड्स होता है, और 5F का आएगा तो एक्टिनाइड्स। फिर K3Cr2 इसका ऑक्सीकरण संख्या कहता है, यानी आपको सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कहता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 होता है, तो 2 3 6 यानी 6 इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका आंसर आपका डी होगा। निम्नलिखित सेल में से साम्यावस्था पर सेल पर विद्युत वाहक बल EMF होता है 0 होता है।
इसका विद्युत बल शून्य होता है यानी जीरो होता है। द इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स जो होता है सेल का रिएक्शन का इक्विलिब्रियम स्टेट में वो जीरो होता है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। फिर नेक्स्ट है मानव शरीर का उत्पन्न करता है, तो मानव शरीर में जो है उत्पन्न नहीं करने वाला है जो विटामिन, बाकी सभी चीज़ मानव शरीर उत्पन्न करता है। एंजाइम भी करता है, डीएनए भी करता है, हार्मोन भी करता है, यानी विटामिन जो है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस विटामिन। फिर जिंक आपका जो है वो डैनियल सेल, ये जिंक ये जो है अलग साल्ट ब्रिज का एग्जाम्पल है। साल्ट ब्रिज Zn सॉलिड से Zn2+ इक्वल्स में, फिर साल्ट ब्रिज ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन यहाँ रिडक्शन स्टेट हुआ, यानी होता है CH3CN के अवकरण से प्राप्त होता है, कि आपका बी इसका CH3CN के अवकरण से यह प्राप्त होगा, यानी आपको सॉरी इसका यानी सर सी होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर। क्योंकि एक मॉलिक्यूल रहेगा तो ये आपका ये बनेगा, और 2 मॉलिक्यूल रहता वाटर तो आपको ये CH बनता। फिर नेक्स्ट है सबसे प्रबल अम्ल HClO4, सबसे प्रबल जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। ये जो है आंसर 26 जो आंसर इसमें मिसिंग पॉइंट है दोस्तों, तो 26 आंसर हम नहीं बनाया। 27 में आते हैं, जब आपको क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन के साथ ले जाएगा तो फॉस्फीन गैस का निर्माण करेगा, जो बहुत ही आपका जहरीला गैस है, यानी COCl2 इसका बेस्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका है आईपैक प्रणाली में एसीटोन का प्रोपेनोन कहते हैं, प्रोपेनोन। अनुचुंबकीय आपका जो होता है यानी पैरामैग्नेटिक की बात किया जाए तो आपका O2 पैरामैग्नेटिक है, यानी बी आंसर होगा। फिर मिथाइलेमिन बनाता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो है मिथाइलेमिन का प्रिपेयर करवाता है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन से आपको होता है, यानी आपका इसका आंसर बी होगा। फिर कॉपर पायराइड का सूत्र CuFeS2 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। फिर आपका है 0.1, ये आपका लगभग 3 गुना आपका इसका आंसर आएगा, यानी सी इसका आंसर होगा। ज्यूटर आयन जो बनता है वो आपको जो बनता है ये एमिनो एसिड में, तो एमिनो एसिड में आपको डी है, और डी जो एमिनो एसिड को ग्लाइसिन कहते हैं। प्रगलन विधि में धातु का ऑक्साइड यानी द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग जो कार्बन से होता है, यानी कोक के द्वारा होता है कार्बन से, तो कार्बन इसका राइट आंसर, यानी राइट आंसर इसका बी होगा। फिर नेक्स्ट आपका 100 कोटि का विक्रिया A+B बनाता है C के लिए द्रव, तो ये जो होता है आपका रेट जो होता है आपका इसका ए आंसर K इंटू A⁴ ए का कंसनट्रेशन और बी का कंसनट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन का पावर 0 को हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी आपको करता है, सक्रिय ऊर्जा प्राप्त होता है इसमें। फिर नेक्स्ट आपका है इसमें कि भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी 20 से आपको 40 होता है, यानी जब फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है आपको 20 से 40 किलो जूल ऊर्जा निकालता है। फिर नेक्स्ट आपका SN2 अभी क्रियाविधि में निर्माण होता है, तो SN2 में जो होता है ट्रांजिशन स्टेट होता है, यानी आपका इसका जो है ट्रांजिशन स्टेट, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में फिर जो है आपको है कौन सा यौगिक जल में विलय है, तो कौन सा यौगिक जल में विलय है, यानी इसका डी अल्कोहल जल में विलय होता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है मोर सोल्युबल इन वाटर होता है। कार्बोनाइल के आपका हाइब्रिडेशन नंबर sp2 होता है, कार्बोनाइल का हाइब्रिडेशन जो होता है sp2 होता है। फिर आपको जो है अगला फॉर्मल्डिहाइड NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो मिथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है, ये सॉरी मिथाइल अल्कोहल एक मिनट फॉर्मल्डिहाइड से अगर करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, तो फॉर्मल्डिहाइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन से जो बनता है मिथाइल अल्कोहल एसीटोन फॉर्मिक अम्ल एसिड फॉर्मेट इथिल फॉर्मेट। देखिए 41, अच्छा ठीक है 41 कम देखते हैं बाद। अभिक्रिया जो है C6H5 जो है Na2, इसमें ये फिनॉल बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन है, फिनॉल बनता है। सैंडमेयर रिएक्शन, ये सैंडमेयर से जो आता है उससे ही बनता है। फिर देखिए आपको है कैल्शियम फॉर्मेट को अगर शुष्क करते हैं तो ये आपको फॉर्मल्डिहाइड बनता है दोस्तों 43। फिर AB जो है इसमें जो जिसका ज़्यादा सबसे माइनस होता है, यानी इसका माइनस होता है B का, के बाद आपका यानी इसका राइट आंसर डी होगा। फिर नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन है एंजाइम क्या है, तो एंजाइम एक प्रोटीन है। प्रभाव किया जाता है तो टिंडल प्रभाव 47 का सी आंसर होगा। सॉल में टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। निम्नलिखित में सबसे ज़्यादा बॉन्ड होता है आपको क्लोरीन का, Cl का, विच ऑफ द बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है क्लोरीन का
फिर नेक्स्ट है विटामिन ए कहलाता है रेटिनॉल। विटामिन ए का जो नाम है आपका रेटिनॉल इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है हमेशा स्वतंत्र में अवश्य में पाए जाने वाला धातु। धातु जो है सोना होता है, सोना इसका हमेशा पाया जाता है, सोना यानी गोल्ड। फिर नेक्स्ट आपका है लोहे के जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका लोहे को जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा मेकिंग ऑफ आयरन होगा। इसका राइट आंसर आपका ए होगा। इथॉक्सी जो है इथॉक्सी इथेन कौन होता है? इथॉक्सी इथेन जो है आपको सी इथॉक्सी इथेन है। निम्नलिखित में कौन सा मैग्नीशियम है क्लोरोफिल में होता है? इसका राइट आंसर आपका ए है, 56 के ए राइट आंसर। और ये जो है 2NH का ये जो फिटिंग रिएक्शन है तो फिटिंग रिएक्शन का था। फिर नेक्स्ट आपका जो है फिनॉल का सॉलिड, ये जो फिनॉल जो है सैलिसैल्डिहाइड बनाता है राइमंड डायमंड रिएक्शन द्वारा। राइमंड डायमंड रिएक्शन द्वारा आपको सैलिसैल्डिहाइड प्राथमिक एमिन की पहचान आपको क्लोरोफॉर्म कार्बाइलेमिन रिएक्शन। फिर एस्कर्बिक एसिड विटामिन में पाया जाता है, यानी विटामिन सी का एग्जाम्पल होता है एस्कर्बिक में। यहाँ तक सिर्फ विटामिन दिया जिससे विटामिन आंसर होगा। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है, ज्वारनाशी। ज्वारनाशी शरीर के पदार्थ ताप को कम करता है, एंटीपायरेटिक इसको बोलते हैं। ये जो होता है आपका अगला जो है रवा जल जो वेन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई द इम्पटियस स्पेस नेगेटिवली चार्ज एंड देन डिफेक्ट इज क्रिस्टल इज फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका राइट आंसर फ्रैंकल यानी 20 का आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आपका है कि इसका CaNO3 का हॉल्ट का वांटफ गुणांक क्या होगा? तो वांटफ गुणांक इसका यहाँ रबर बेरावेदार है, यानी आपको अमरफस सॉलिड है रबर। फिर आपको ये जो C2H5Br सोडियम का पोटासियम हाइड्रोक्साइड से तो अल्कोहलिक KOH बनाएगा, एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH से आपको इथीन अल्कीन बनेगा, एल्कीन में इथीन का राइट आंसर। फोटोग्राफ में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक इकाई का मान समान होता है? शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि यानी जीरो ऑर्डर। निम्नलिखित एल्डोल कंडक्शन विच ऑफ द एल्डोल कंडक्शन जिसमें आपको जो है आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, नहीं आपको CH3CH हुआ इसका। फिर कौन सा ताप द्वारा प्रभावित किया जाता है? तो कौन सा ताप? मोलरता द्वारा। मोलरता ताप पर इफेक्ट नहीं डालता। थैंक यू।